नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सारे देश की नजर गुजरात के चुनाव पर है और गुजरात में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 19 जिले की 89 सीटों पर वोट पड़ चुका है और यह वोट प्रतिशत जो रहा है लगभग 60.4 ये प्रतिशत रहा है 2017 की तुलना में। हालांकि यह काफी कम है क्योंकि 2017 में लगभग 70% वोट पड़ा था, 69.2% वोट हुआ था। इस बार ये वोट प्रतिशत कम रहा है और ये जो एरिया है, जो इस फर्स्ट फेज में जो 19 जिले कवर हुए हैं, उसमें आपको बता दूं कच्छ का एरिया है, सौराष्ट्र क्षेत्र जो है वो एरिया है इसमें, और इसके अंदर आपको बता दें दूसरा दक्षिण गुजरात का एरिया है। तो जहां एक तरफ कच्छ सौराष्ट्र है वहां की 54 सीटों पर मतदान हुआ है, दक्षिण गुजरात में 35 सीटों पर मतदान हुआ है। और यहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में थी। जो कच्छ का एरिया है, यहां से आपको यह भी बता दूं कि यहां पाटीदार समाज के लोग रहते हैं, जो हमेशा से यह माना जाता है कि वो भाजपा को वोट नहीं करते। और पिछला जो चुनाव था 2017 का, तब उस समय पाटीदार आंदोलन जो चल रहा था हार्दिक पटेल के नेतृत्व में, युवा काफी नाराज हुए थे। इसका भी इफेक्ट देखने को मिला था, जिसके कारण आपको बता दूं 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहां 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो सभी बूथों से अभी तक आंकड़े पत्रकारों के जरिए और जो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात माने या जो सर्वे करने वाले लोग हैं अगर उनकी रिपोर्ट को माने, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बढ़त में है। ये जो 89 सीटों पर मत पड़े हैं, इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा भी था कि इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हालांकि ये आपको बता दूं कि यहां से और अच्छा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मत प्रतिशत हो सकता था, लेकिन जिस तरह का वोट प्रतिशत घटा है, लगभग आप समझ लीजिए 9% की घटोतरी होना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और इसमें जब मेरी बात हुई है वहां जो अपने रिपोर्टर हैं, पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यह हमें देखने को मिल रहा था कि जो 2017 का चुनाव था, जिस तरह से बूथ प्रबंधन था और जिस तरह से पन्ना प्रमुख बनाए गए थे, घर घर पर्चियां पहुंचाई गई थी, बहुत सारे एरिया में इस बार लोगों को पर्ची तक नहीं मिली, लोग घरों तक नहीं पहुंचे। और इसका कारण बताया जा रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस का होना ये कई बार नुकसान करता है। ये उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला था जब 2022 का चुनाव हुआ, पहले से एक हवा बन गई थी कि योगी जी ही दोबारा आ रहे हैं, और इसलिए यही अब गुजरात में हो रहा है कि लोगों को लगता है भाजपा की सरकार तो बनी जाएगी, बहुत आराम से बन जाएगी, 150 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं ये और बेटर हो सकता था इस क्षेत्र से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस क्षेत्र में 2017 की अगर तुलना करेंगे, उस तुलना में भारतीय जनता पार्टी कमाल करने जा रही है, क्योंकि यहां सौराष्ट्र और कच्छ का जो एरिया है, इस बार यहां ना तो हार्दिक पटेल का पटेल आंदोलन है, पाटीदार आंदोलन, और दूसरी बात यहां जो पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को भाजपा सरकार ने जिस तरह से टैकल किया, हर घर नल से जल ये पहुंचाने की योजना, और सिंचाई का जो पानी यहां पहुंचा है, सालों साल यहां सूखा रहता था, वो जो पानी पहुंचा है, उस पानी पहुंचने से वाकई में इस क्षेत्र की जनता काफी खुश है। और इसका कारण है कि इस बार 2017 का जो रिजल्ट था इस एरिया से वो बिल्कुल उलट होने जा रहा है। 2017 में जो कांग्रेस है उसको बढ़त मिली थी और उसको मिली थी 30 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 30 सीटें। इस बार मैं आपको बता दूं कि कच्छ सौराष्ट्र के एरिया में जो चुनाव के बाद का सर्वे है पत्रकार मित्रों का, वो ये कह रहा है कि इस बार कांग्रेस को मात्र इस एरिया से 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये जो सीटें हैं ये शिफ्ट होती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और इस बार
भारतीय जनता पार्टी को ये लगभग 35 सीटें इसमें आ सकती है कच्छ सौराष्ट्र एरिया से। तो 54 में से लगभग 35 सीटें ये आती हुई दिख रही हैं। और इसमें आपको बता दूं जो 15 सीटें 16 सीटें बल्कि कहिए 16 सीटें जो है ये कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को मात्र 3 सीटें कच्छ सौराष्ट्र से आने का अनुमान ये आज के चुनाव के बाद के सर्वे में आ रहा है। इसी तरह आपको बता दूं जो दक्षिण गुजरात है 35 सीटें वहां से हैं विधानसभा की, वहां बीजेपी को लगभग 27 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को वहां 4 से 5 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 या 2 सीट मिलने का अनुमान यहां से आ रहा है। यानी अगर टोटल बात करें 89 सीटों में तो आम आदमी पार्टी के जो दावे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं ये फेल होते नहीं नजर आ रहे, बल्कि इनका बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है। कोई आम आदमी पार्टी का आधार नहीं दिख रहा है। अब चुनाव वोट पड़ चुकी है, दिन भर लोगों से जो रिपोर्टरों की बात हुई है किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं ये सवाल कर रहे थे, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं ये सवाल कर रहे थे। और इन सवालों के उत्तर में जनता वो जो जवाब दे रही थी वो ये कह रहे थे कि हां हम इस सरकार से खुश हैं, मोदी जी की नीतियों से खुश हैं और इस सरकार से हमें शिकायत नहीं है। इस आधार पर जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 35 सीटें सौराष्ट्र कच्छ से और लगभग 27 से 28 सीटें दक्षिण गुजरात से जीत रही है। तो इस बार वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जैसा दावा था वो दावा एक बार से दिखाई दे रहा है कि ये दावा उनका सही साबित होगा कि पिछले सभी रिकॉर्ड ये टूटने जा रहे हैं, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ और जो पाटीदार समाज जहां रहता है इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली जितनी इस बार मिलेगी। 2 रीजन है, पानी का जो समस्या थी वो हल हुआ है, दूसरा पाटीदार समाज में जो विरोध रहता था उनमें जो पिछला 17 की अगर मैं तुलना करूं तो वो हार्दिक पटेल युवा चेहरा है और बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से बल्कि वहां खड़े हैं। तो चुनाव में खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के दावे सभी फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया। हालांकि काफी सर्वे इस पर आए हैं, कई न्यूज चैनलों ने पहले बता दिए हैं, तो ये आ रहा था कि भाई ये सब हवा बनाई जा रही है, हवा हवाई है। तो अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये वाकई में झूठ का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा था। धरातल पर आम आदमी पार्टी को यह माना जा रहा था कि 1 से 5 सीटें आ सकती हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है कि अभी भी लगभग 4 सीटें आती हुई इसमें दिख रही है। अब अगले जो सेकंड फेज होगा वहां तो कोई आधार है नहीं, क्योंकि आपको बता दूं जो इनका सीएम फेज है आम आदमी पार्टी का ईशुदान गढ़वी, वो इसी फर्स्ट फेज में इलेक्शन लड़ रहे थे जो द्वारका एरिया है वहां से। तो बाकी तो किसी का कोई आधार बचा नहीं है। और इस एरिया में आपको बता दूं सूरत भी है, तो ये भी एक देखा जा रहा है कि वहां जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं जो कांग्रेस के तरफ शिफ्ट होती थी वही वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। यानी जो नुकसान यहां हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है, चाहे वो सौराष्ट्र कच्छ एरिया में है चाहे वो दक्षिण गुजरात के एरिया में है। दोनों जगह कांग्रेस की वोट, कांग्रेस की सीटें आपको शिफ्ट हो रही हैं, वो भी मात्र अभी तक 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 4 है, अनुमान है। अब इसमें अगर मुस्लिम एरिया में वो जो वोट है जो भाजपा का विरोध का रहता है वो अगर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, ये रिजल्ट बताएगा कि उसमें कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ेंगी या आप की बढ़ेगी। अनुमान है आप और कांग्रेस में, लेकिन निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि जैसा मैंने बताया 35 और 17 का आंकड़ा, तो लगभग जो है 51-52 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी 89 में से ला रही है। अब दूसरा जो फेज है उस दूसरे फेज में 93 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है और वहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त इसी तरह से मिलने का अनुमान अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा सीटें यहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें जो
दोनों सीटें अगर आप मिलाएंगे तो फर्स्ट फेज में 89 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसका अगर मैं आकलन करता हूं तो आपको बता दें, सौराष्ट्र कच्छ में 54 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 35, कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को मात्र 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिण गुजरात में 35 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें और कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी यहां भी 2 सीटें लेती हुई दिख रही है। यानी जो 5 का आंकड़ा मैं शुरू से बताता आया हूं आम आदमी पार्टी का, लगभग वही आंकड़ा दिख रहा है, इससे कहीं आगे नहीं दिख रहा। और कांग्रेस की जो है वो लगभग 25 के करीब सीटें रहेंगी, 25 से 28 सीटें हो सकती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है आप देखें कि अभी तक वो यहां पर 63 सीटें लाती हुई दिख रही है, और 63 सीटें 89 में से, तो 63 सीटें लाकर जो एक रिकॉर्ड की बात की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, लग रहा है कि वाकई में इसको देखते हुए ये आंकड़ा, हालांकि अभी बिल्कुल फाइनल जो है वो गिनती पर पता लगेगा, लेकिन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिख रही है। यहां आपको यह भी बता दूं कि यहां से भारतीय ट्राइबल पार्टी के कैंडिडेट 14 सीटों पर खड़े थे, समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर लोग खड़े करे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद है उन्होंने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करे थे, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 2 सीटों पर यहां कैंडिडेट खड़े करे थे, और 339 ये निर्दलीय यहां से मैदान में थे। लेकिन बाकी के पक्ष में कुछ जाता दिख रहा है, ऐसा कहीं क्षेत्र में दिख नहीं रहा। जो फाइट है वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिख रही है, और जो रिजल्ट है, जो अब जनता की राय है वोट देने के बाद, उसमें क्लियर हो गया कि आम आदमी पार्टी के सभी दावे खोखले थे। अब जो ये 89 सीटों पर चुनाव का वोट अब पड़ चुका, इसमें मात्र 3 से 4 सीट मैक्सिमम आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिख रही है। ये पोल खुली है अरविंद केजरीवाल और उनके मीडिया के झूठ की।